लगातार पांचवें कारोबारी दिन बाजार कमजोरी पर बंद। मंथली एक्सपायरी के दिन निफ्टी 40 अंक से ज्यादा गिरकर 17,511 के पास बंद। आईटीसी, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक्सिस बैंक के शेयरों में निफ्टी को मिला सपोर्ट। बैंक निफ्टी नीचे से करीब 400 अंक सुधरकर हरे निशान में बंद। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी मुहर। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने कंपनी के कोर और नॉन कोर एसेट के डी मर्जर को दी मंजूरी। विनिवेश FY 24 में पूरा होने की उम्मीद। प्राइवेट नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी। एऑन के सर्वे के मुताबिक 2023 में लगातार दूसरे साल 10% से ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद। घरेलू नेचुरल गैस की कीमतों पर इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन पूरा। किरीट पारेख कमेटी रिपोर्ट पर वित्त मंत्रालय के सुझाव का इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर, कंसल्टेशन में किसी बड़े बदलाव का सुझाव नहीं। टाटा मोटर्स के ईवी कारोबार में हिस्सा बिक्री को लेकर सॉवरेन फंड और पीई फंड से बातचीत जारी। पिछली बार के मुकाबले 15% प्रीमियम पर हिस्सा बिक्री की योजना। एनएसई को सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से मिली अंतिम मंजूरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 के बजट भाषण में एसएसई को बनाने का दिया था प्रस्ताव। बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक स्टार्टअप कंपनी रिवर ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडी किया लॉन्च। ये स्कूटर फुल चार्ज में 120 किलोमीटर तक देगा राइडिंग रेंज। स्कूटर की शुरुआती कीमत 1.25 लाख रुपए रखी गई। 2023 की ग्लोबल ग्रोथ में अकेले भारत का हिस्सा 15%। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का बयान, कहा डिजिटाइजेशन ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी से बाहर निकाला। बेंगलुरु में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की पहली बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलन से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा को मिली राहत। कोर्ट ने 28 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। असम और यूपी पुलिस को नोटिस किया जारी। बीजेपी और आरएसएस की वजह से राहुल गांधी ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। कहा भारत के हर संस्थान पर है बीजेपी आरएसएस का कब्जा। शिलांग में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने टीएमसी पर जमकर साधा निशाना। कहा मेघालय में बीजेपी को सत्ता में लाने का काम कर रही है टीएमसी। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का राहुल गांधी पर पलटवार। बोले बीजेपी का विरोध करने में कांग्रेस पूरी तरह विफल। घमंड की राजनीति पर विचार करने की सलाह। विपक्षी एकता पर शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान। 2024 के लिए ममता बनर्जी को बताया गेम चेंजर। कहा नेतृत्व पर निर्णय लेने में कांग्रेस सक्षम। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को किया संबोधित। भाषण में ग्रीन ग्रोथ की चर्चा की। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा ग्रीन ग्रोथ पर बजट में जोर देने का फायदा भावी पीढ़ी को मिलेगा। हंगामे के चलते कल सुबह 10 बजे तक एमसीडी की कार्यवाही स्थगित। बीजेपी ने की नए सिरे से स्थायी समिति का चुनाव करवाने की मांग। एमसीडी सदन में जारी रही बीजेपी की नारेबाजी। पार्षदों ने मेयर मैडम चुनाव कराओ के नारे लगाए। कैमरे में कैद हुआ पार्षदों का थप्पड़ कांड। 6 सदस्यों के लिए नए सिरे से वोटिंग की मांग पर हुआ हंगामा। एमसीडी सदन में पार्षदों की मारपीट। कार्रवाई के दौरान देर रात बुरी तरह लड़ती दिखी 2 महिला पार्षद। पूरी रात जारी रही एमसीडी पार्षदों की जंग। सदन में सोते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद। सदन की कार्यवाही में मेयर की कुर्सी तक पहुंचे कुछ पार्षद। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप। दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी पार्षदों पर लगाया हमले का आरोप। ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा बीजेपी पार्षदों ने की हमले की कोशिश।
एमसीडी मेयर शैली ओब्रॉय के ट्वीट पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा यह मामला चौंकाने वाला और अस्वीकार्य। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पार्षदों पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप, कहा चुनाव हारने के बाद रोका गया कमेटी मेंबर का चुनाव। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच हुई हाथापाई को लेकर सांसद संजय सिंह ने किया वीडियो ट्वीट, तस्वीरों के साथ लिखा एमसीडी में बीजेपी की गुंडागर्दी का दृश्य। राज्यसभा में कश्मीरी पंडितों पर पूछे गए सवालों का दिग्विजय सिंह को नहीं मिला जवाब, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। दिल्ली जासूसी कांड पर शुरू पोस्टर वॉर, बीजेपी ने पोस्टर जारी कर लिखा फंस गए आपके जासूस। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पेश किया 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट, हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का आवंटन। तमिलनाडु में कांग्रेस को बड़ा झटका, सी राजगोपालाचारी के पोते ने पार्टी छोड़ी, सीआर केसवन ने इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पर निशाना, ट्वीट कर लिखा पूजा पाठ को दिखावे का विषय न बनाए बीजेपी। नई पार्टी के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा करेंगे बिहार में विरासत बचाओ नमन यात्रा, 10 जिलों में कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। पार्टी का नाम और सिंबल मिलने के बाद सीएम शिंदे का बयान, पूछा अगर पार्टी का नाम और सिंबल उन्हें मिलता तो ठीक, मुझे मिला तो गलत। ठाणे की पूर्व मेयर मीनाक्षी शिंदे ने संजय राउत पर दर्ज कराई एफआईआर, श्रीकांत शिंदे की छवि खराब करने का। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर पर ईडी का शिकंजा, पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। असम में अचानक ही मौसम ने ली करवट, डिब्रूगढ़ में तेज हवाओं और ओलावृष्टि से घरों और फसलों को पहुंचा नुकसान। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत का अहम मुकाबला, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी टीम इंडिया। ऑलराउंडर्स रैंकिंग के टॉप 5 में 3 भारतीय, टॉप पर जडेजा, अश्विन दूसरे और अक्षर 5वें नंबर पर। आईपीएल से पहले राजस्थान में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, सोनू सूद, जिमी शेरगिल, आयुष्मान खुराना चलाएंगे बल्ला। सौरव गांगुली पर बायोपिक बनाएगा बॉलीवुड, रणबीर कपूर निभाएंगे लीड रोल, मेकर्स जल्द शुरू करेंगे शूटिंग। फिल्म गणपत का टीजर रिलीज, एक बार फिर धांसू एक्शन करते दिखे टाइगर श्रॉफ, दशहरे पर रिलीज होगी फिल्म। पाकिस्तान से लौटने के बाद जावेद अख्तर बोले 26/11 हमले वाली बात पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली, 3000 लोगों ने बजाई थी तालियां। हीरा मंडी में दिग्गज एक्ट्रेस रेखा कर सकती हैं कैमियो, मेकर से चल रही है बातचीत, वेब सीरीज में लीड रोल देना चाहते थे भंसाली। अक्षय कुमार ने फैंस के साथ 3 मिनट में ली 184 सेल्फी, तोड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड। श्रद्धा कपूर के गाने पर थिरके पिता शक्ति कपूर, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। एनिमल की रैप अप पार्टी में रणबीर कपूर ने किया डांस, छैया छैया से लेकर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गाने पर लगाए ठुमके। अमेरिका के एरिजोना में भीषण ठंड, शीतलहर के साथ जमकर हो रही है बर्फबारी, कई इलाकों की बिजली गुल। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने बरपाया कहर, 1300 से ज्यादा उड़ानों पर असर, प्लेन पर जमी दिखी बर्फ। कैलिफोर्निया में सर्दी से हाहाकार, कई इलाकों की बिजली पानी गुल, हवाई यातायात भी प्रभावित।